दूसरी बात, अगर आपको सॉफ्टनेस लगता है तो आपको सिंपली आपको करना है कि आपका बीपी देखना है, आपका ब्लड शुगर देखना है। अगर डायबिटीज की वजह से और ब्लड प्रेशर की वजह से अगर ये सॉफ्टनेस आया होगा तो आपको डायबिटीज पे, आपके खाने पीने पे, आपके एक्सरसाइज पे और आपके ब्लड प्रेशर पे, ये सब बातों पे आपको ख्याल रखना है। नमस्कार दोस्तों, कई बार जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 1, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 2 जो रहते हैं और जिसकी वजह से हमारा पेनिस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है प्राइवेट पार्ट में, ये सिर्फ अगर सॉफ्टनेस भी अगर आप फील करते होंगे तो आपका डायग्नोसिस आप खुद कर सकते हो। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने एक साइंटिफिक फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्या घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि सॉफ्टनेस ऑफ द पेनिस। अगर आप कभी भी नहाते वक्त बोलो या कभी भी अगर आपका पेनिस अगर आपने प्रॉपरली एग्जामिनेशन किया तो पहले से ज्यादा अगर रेगुलर बेसिस पर करते होंगे, पहले कितना था अभी कितना है ये आपको समझ जाएगा। अगर हमेशा अगर आदत लगा देते हो कि आपका पेनिस का जो सॉफ्टनेस है उसको आपको डेली कभी भी एग्जामिनेशन करना है, हर हफ्ते में एक बार एग्जामिनेशन कर लो तो भी आपको समझ जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से अगर पेनिस आपका सॉफ्ट लग रहा है तो समझ जाना कि हमारे पेनाइल ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उसकी वजह से हमारा ये सॉफ्टनेस बढ़ गया। ये पेनिस सॉफ्टनेस अगर होता है तो आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको फील होता है कि आपका पेनिस सॉफ्ट है तो आप सिंपली अपने घर पे जो सरसों का ऑयल रहता है या तिल का तेल रहता है या कोई भी ऑयल रहता है, हमारे क्लिनिक में अल्फाजिन ऑयल होता है, इसका सिर्फ 10 मिनट सुबह में और 10 मिनट शाम में मसाज कीजिए तो भी आपका यहाँ का जो प्राइवेट पार्ट का ब्लड फ्लो है वो बढ़ने के लिए आपको हेल्प हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको सॉफ्टनेस लगता है तो आपको सिंपली आपको करना है कि आपका बीपी देखना है, आपका ब्लड शुगर देखना है। अगर डायबिटीज की वजह से और ब्लड प्रेशर की वजह से अगर ये सॉफ्टनेस आया होगा तो आपको डायबिटीज पे, आपके खाने पीने पे, आपके एक्सरसाइज पे और आपके ब्लड प्रेशर पे, ये सब बातों पे आपको ख्याल रखना होगा। अगर ये चारों बातों पे आप ख्याल रखते हो तो आपका जो भी सॉफ्टनेस है वो वापस थोड़ा सा हार्डनेस में चेंज हो सकता है। तीसरी बात मैं कहूंगा सिंपल कि जितना अच्छा पेल्विक फ्लोर अपना जो रिलैक्स मोड में रहेगा उतने अच्छे आपके ब्लड फ्लो जो ब्लड वेसल रहते हैं वो रिलैक्स मोड में रहेंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मोड में होंगे तो आपके जो बारीक बारीक छोटे छोटे ब्लड वेसल रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो थोड़ा सा दब जाएंगे और उसकी वजह से अपना इंद्रिय का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, उसकी वजह से हमें सॉफ्टनेस फील हो सकता है। तो सिंपली आपको ये पेल्विक फ्लोर रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कीगल एक्सरसाइज करना होता है। कीगल एक्सरसाइज आप उठते बैठते, कार चलाते, ऑफिस में, घर बैठे, सोते वक्त कभी भी कर सकते। सिंपल एक्सरसाइज क्या है कि आपके गुरुद्वार के मसल को अंदर की ओर खींचना है, 1 2 3 बोलना है और छोड़ना, और गुरुद्वार के मसल को अंदर की ओर खींचना है, 1 2 3 बोलना है और छोड़ना है। ये सिंपल एक्सरसाइज दिन में से अगर 10-15 बार अगर आप कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पेल्विक फ्लोर रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ के ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और आपका जो सॉफ्टनेस है वो चुटकी से दूर हो जाएगा। तो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहते हैं इसके लिए आपको ना कोई दवा लेने की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये अगर सिंपल एक्सरसाइज या सिंपल बातें अगर आप बराबर सुन लेते हो, उसको बराबर फॉलो करते हो तो मुझे लगता है सेक्सुअल लाइफ है वो बेहतर से और बेटर बन सकता है और ज़्यादा दिन तक टिक भी सकता है। थैंक यू दोस्तों।